तो प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम हजरात खैरियत से होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास काफ़ी शानदार होने वाली है। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम सब बात करने वाले हैं उर्दू कवाइद, यानी कि उर्दू ग्रामर। उर्दू ग्रामर से चैप्टर क्या है, इसमें इस चैप्टर से सभी VBI सवालों को कवर करेंगे, जो कि प्यारे बच्चों आप सभी का जो अगले महीने में जो एग्ज़ाम है, इसमें चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछेगा इसी से ही रहेगा। इससे बाहर आप सभी को एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। प्यारे बच्चों, ये क्लास खास तौर पर 10th क्लास वालों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों, ये आप सब क्या गलती करते हैं, 2-4 चैप्टर पढ़ लेते हैं, ज़्यादा बोर्ड एग्जाम है, वहाँ अगर 5वां 6वां 7वां 8वां चैप्टर से क्वेश्चन पूछे तो उस वक्त आप सब क्या सोचते हैं कि हम ये क्वेश्चन पढ़ के आए नहीं। तो प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को उर्दू ग्रामर से हर एक चैप्टर बिल्कुल कवर करा दूंगा कि आप सब बोर्ड एग्जाम से पूरे के पूरे नंबर प्राप्त कर सके। बस कुछ ही दिन बाकी रह गया है। प्यारे बच्चों, चैप्टर है इसमें, इस चैप्टर से सभी VBI सवालों को कवर करेंगे। आप सब वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। और जो नए बच्चे हैं, मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास में जुड़ जाइएगा। प्यारे बच्चों, इस साल आप सभी का उर्दू में प्लस 95 पार, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, VBI क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों, आइए अब क्लास को करते हैं स्टार्ट। प्यारे बच्चों, इसी तरह से आप सभी को 4-4 ऑप्शन के साथ क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, कलमा की कितनी किस्में हैं? A में है 2, B में है 3, C में है 4 और D में है 5। तो प्यारे बच्चों, कलमा की 3 किस्में हैं, ये बात हमेशा याद रखना। देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन है, माने के एतबार से इसमें की कितनी किस्में है? A में है 2, B में है 4, C में है 6 और D में 8। तो प्यारे बच्चों, माने के एतबार से इसमें की 2 किस्में हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर A हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन है, जेल में इसमें मारफा की निशानी कीजिए। A में किताब, B में है पहाड़, C में स्कूल और D में पटना। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर D हो जाएगा, पटना। क्वेश्चन नंबर 4 है, इब्न उमर किसकी मिसाल है? A में लक़ब, B में कुन्नियत, C में तखल्लुस और D में उर्फ है। तो प्यारे बच्चों, इब्न उमर किसकी मिसाल है? ये बात हमेशा याद रखना, कुन्नियत की मिसाल है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर B हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, जेल में इसमें मावज़ह की निशानदेही कीजिए। तो प्यारे बच्चों, सीधे क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर D हो जाएगा। इसमें चैप्टर से बस इतना ही क्वेश्चन पढ़ लें प्यारे बच्चों, इससे बाहर आप सभी को एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बस कुछ ही दिन बाकी रह गया आप सभी का। क्वेश्चन नंबर 6 है, दरे जेल में इसमें मुसग्गर कौन है? तो प्यारे बच्चों, A में है किताब, B में है कुत्ता बच्चा, C में है रिसाला और D में बाग। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर होगा प्यारे बच्चों B नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन है, बामानी लफ्ज़ों को क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, बामानी लफ्ज़ों को क्या कहते हैं? A में है कलमा, B में है कलाम, C में है कलीम और D में है कमाल। बामानी लफ्ज़ों को कलमा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर A हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, जो नाम रिश्ता की बिना पर हो उसे क्या कहते हैं? A में उर्फ, B में कुन्नियत, C में लक़ब और D में खिताब। तो प्यारे बच्चों, जो नाम रिश्ता की बिना पर हो उसे क्या कहते हैं? उसे कुन्नियत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर B हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन है, ईदगाह क्या है? तो प्यारे बच्चों, ईदगाह जो है, ईदगाह क्या है, ये क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछता है, ठीक है। A में इसमें आला, B में इसमें ज़र्फ़ है, C में इसमें फ़ाइल और D में हासिल मस्दर। तो प्यारे बच्चों, ईदगाह क्या है? ईदगाह जो है इसमें ज़र्फ़ है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर B हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, असदुल्ला खान गालिब में गालिब क्या है? तो प्यारे बच्चों, A में खिताब, B में तखल्लुस और C में कुन्नियत, D में लक़ब। असदुल्ला खान गालिब में गालिब क्या है? तो प्यारे बच्चों, ये बात हमेशा रखना, तखल्लुस है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर B हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें मारफा की कितनी किस्में हैं? A में है 2, B में है 3 और C में है 5, D में 7। तो प्यारे बच्चों, इसमें मारफा की कितनी किस्में हैं? हाँ, 7 किस्में हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर D हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, रहमत आलम को आप क्या कहेंगे? तो प्यारे बच्चों, A में खिताब, B में लक़ब, C में कुन्नियत और D में तखल्लुस। रहमत आलम को आप क्या कहेंगे? तो प्यारे बच्चों, रहमत आलम को खिताब कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर A हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। अब क्वेश्चन है, जेल में इसमें नकरा की निशानदेही कीजिए। A में आमिर, B में पटना, C में पहाड़ और D में गंगा।
तो प्यारे बच्चों सीधे आप सभी को क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर नोट करना फटाफट। सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 है, जेल में इसमें तादाद की निशानी कीजिए। ए में बाघ, बी में फल और सी में 40, डी में नेक। तो प्यारे बच्चों जेल में इसमें तादाद की निशानी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर प्यारे बच्चों सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन है, इसमें मारफा की पहचान कीजिए। ए में शहर, बी में दरिया, सी में अहमद और डी में दरख्त है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 का सही जो आंसर होगा, सही आंसर सी हो जाएगा, अहमद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, इब्न मरियम किसकी मिसाल है। ए में लक़ब, बी में उर्फ़त, सी में कुन्नियत और डी में तखल्लुस। तो प्यारे बच्चों इब्न मरियम किसकी मिसाल है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर होगा प्यारे बच्चों सी आंसर हो जाएगा, कुन्नियत। अब क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन है, जेल की मिसालों में उर्फ़ा कौन है। ए में अबुल कासिम, बी में गालिब, सी में शेखो और डी में अल्लामा। जेल की मिसालों में उर्फ़ा कौन है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर होगा, सही आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, बनावट के एतबार से इसम की कितनी किस्में। ओह क्या क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये BBI क्वेश्चन है, रट लो इसे। बनावट के एतबार से इसम की कितनी किस्में। तो प्यारे बच्चों बनावट के एतबार से इसम की 3 किस्में हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन है, इसमें नकरा की पहचान कीजिए। ए में अहमद, बी में पटना, सी में दरिया और डी में है हिमालय। इसमें नकरा की पहचान कीजिए। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही जो आंसर होगा, सही आंसर सी हो जाएगा, दरिया। क्वेश्चन नंबर 20 है, इनमें मफऊल की पहचान कीजिए। ए में गिरफ्तार, बी में गिरफ्तार, सी में गिरफ्त और डी में गरेज। तो प्यारे बच्चों इनमें मफऊल की पहचान कीजिए। सीधे आप सभी को क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर नोट करना है, ए नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन है, कवायद के एतबार से दिल्ली लफ्ज़ क्या है। ओह क्या क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों कवायद के एतबार से दिल्ली लफ्ज़ जो है ये जामिद है। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, दरख्त कौन सा इसमें है। तो प्यारे बच्चों ए में है इसमें मारफा, बी में है इसमें नकरा, सी में है इसमें मफऊल और डी में इसमें फ़ाइल। दरख्त कौन सा इसमें है। तो प्यारे बच्चों दरख्त जो इसमें जो है ये इसमें नकरा है। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन है, लक़ब की पहचान कीजिए। तो प्यारे बच्चों लक़ब की पहचान कीजिए क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर प्यारे बच्चों डी नंबर नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 24 है, अलम की कितनी किस्में। ओह क्या क्वेश्चन है। ए में है 1, बी में है 2, सी में है 5 और डी में 6। अलम की कितनी किस्में हैं। तो प्यारे बच्चों अलम की जो किस्में जो है ये बात हमेशा याद रखना कि अलम की 5 किस्में हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्वेश्चन है, तखल्लुस की पहचान कीजिए। तो प्यारे बच्चों तखल्लुस की पहचान कीजिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर आप सबको नोट करना है प्यारे बच्चों, देखिएगा आंसर, हाँ डी नंबर गालिब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, इसमें तादाद की पहचान कीजिए। ए में कलम, बी में है 27 और सी में है कैंची, डी में स्कूल। इसमें तादाद की पहचान कीजिए। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही आंसर होगा, सही आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। क्वेश्चन है, दरे झेल में इसमें मारफा कौन है। ए में महल, बी में ताजमहल, सी में नदी और डी में पहाड़। दरे झेल में इसमें मारफा कौन है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी ताजमहल है। क्वेश्चन नंबर 28 है, दरे झेल में इसमें आला कौन है। तो प्यारे बच्चों ए में है बाग, बी में है कैफगेर और सी में कब्रिस्तान, डी में रमज़ान। दरे झेल में इसमें आला कौन है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर आप सभी को नोट करना है, बी नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। क्वेश्चन है, दरे झेल में इसमें मुसग्गर कौन है। तो प्यारे बच्चों ए में है बागीचा, बी में बाग, सी में बाजार और डी में रेगिस्तान। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर प्यारे बच्चों आपसे नोट कर लेना है, प्यारे बच्चों ए नंबर बागीचा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, शबीर हुसैन खान जोश में जोश क्या है। ए में लक़ब, बी में खिताब, सी में तखल्लुस और डी में कुन्नियत। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही जो आंसर होगा, सही आंसर आप सभी नोट कर लेना, देखिएगा आंसर प्यारे बच्चों सी नंबर तखल्लुस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, अच्छा लड़का में किन सी निस्बत है। तो प्यारे बच्चों अच्छा लड़का में किन सी निस्बत है। तो ये बात हमेशा याद रखना, सिफ्त मौसूफ है। क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। क्वेश्चन है, दरे झेल में उर्फ़ की मिसाल कौन सी है। ए में हाफिज़, बी में खान बहादुर, सी में पदर मिल्लत और डी में लल्लू। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर आप सब नोट करें, डी नंबर लल्लू हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है, इसमें आला की पहचान कीजिए है। तो प्यारे बच्चों ए में है झाड़ू, बी में गरम, सी में बाजार और डी में बड़ाई। तो प्यारे बच्चों इसमें आला की पहचान कीजिए।
तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो सही जो आंसर होगा, सही आंसर आप सभी को प्यारे बच्चों ए नंबर नोट कर लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। क्वेश्चन है, जो कलमा अपना मानी दूसरे कलमा की मदद के बगैर न बता सकते उसे क्या कहते हैं? ए में इसमें, बी में फेल, सी में हर्फ और डी में ज़र्फ। तो प्यारे बच्चों जो कलमा अपना मानी दूसरे कलमा की मदद के बगैर न बता सकते उसे हर्फा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, लफ्ज़ कुतुब खाना क्या? ओह क्या क्वेश्चन है, लफ्ज़ कुतुब खाना क्या है? क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछता है। देखिए पूछा हुआ है, लफ्ज़ कुतुब खाना क्या है? तो प्यारे बच्चों लफ्ज़ कुतुब खाना जो है क्या है, तो ये बात हमेशा रखना कि लफ्ज़ कुतुब खाना इसमें ज़र्फ़ है। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। क्वेश्चन है, इसमें नकरा की पहचान कीजिए। ए में पटना, बी में किताब, सी में दिल्ली और डी में कोलकाता। इसमें नकरा की पहचान कीजिए। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 36 का जो सही आंसर होगा, सही आंसर आप सबको नोट करना है, बी नंबर किताब आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, महमी लफ्ज़ है। तो प्यारे बच्चों ए में जिसका मानी हो, बी में जिसका मानी नहीं हो, सी में जिसका मानी आसान हो और डी में जिसका मानी मुश्किल हो। तो प्यारे बच्चों महमी लफ्ज़ है, तो ये बात हमेशा याद रखना कि ये लफ्ज़ जिसका माना नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। क्वेश्चन है, लड़के मेहनत से कामयाब होते हैं, इस जुमले में हर्फ कौन सा है? ए में मेहनत, बी में कामयाब, सी में लड़का और डी में से। तो प्यारे बच्चों लड़के मेहनत से कामयाब होते हैं, इस जुमले में हर्फ कौन सा है? ठीक, इस जुमले में हर्फ जो है प्यारे बच्चों से है। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। क्वेश्चन है, इसमें जमा की मिसाल है। तो प्यारे बच्चों सीधे आप सभी को क्वेश्चन नंबर 39 से सही आंसर नोट करना है, ए नंबर भेर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, हर्फ निदा की मिसाल है। ए में लड़कों, बी में क्या, सी में मगर और डी में अलबत्ता। हर्फ निदा की मिसाल है। तो प्यारे बच्चों हर्फ निदा की जो मिसाल जो है क्या, लड़कों है। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर ए नंबर नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 41 है, इसमें आला की मिसाल है। तो प्यारे बच्चों इसमें आला की जो मिसाल, जो इसमें आला की मिसाल क्या है, आरी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, लड़खड़ाहट क्या है? ए में फेल, बी में मसदर, सी में हासिल मसदर और डी में इसमें कैफियत। लड़खड़ाहट क्या है? तो प्यारे बच्चों लड़खड़ाहट जो है क्या है, ए हासिल मसदर है। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। प्यारे बच्चों तखल्लुस की मिसाल है। ए में गालिब, बी में खान बहादुर, सी में शेर बहादुर और डी में है अबुल हसन। तो प्यारे बच्चों तखल्लुस की मिसाल है। क्वेश्चन नंबर 43 का जो सही आंसर होगा, आंसर ए हो जाएगा, गालिब। क्वेश्चन नंबर 44 है, काशिफ आया वह खाना खाया, इसमें वह क्या है? ए में सिफ्त, बी में मौसूफ और डी में ज़मीर और सी में ज़मीर और डी में हर्फ है। तो प्यारे बच्चों सीधे आप सभी क्वेश्चन नंबर 44 का जो सही आंसर जो नोट करना है, सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों सी नंबर ज़मीर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, पटना क्या है? ए में इसमें जामिद, बी में इसमें नकरा और सी में इसमें मारफा और डी में है ए और सी दोनों। पटना क्या है? तो प्यारा बच्चों पटना जो है, पटना क्या है, इसमें मारफा है। क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, माना के एतबार से लफ्ज़ कितनी तरह के होते हैं? ए में 2, बी में 3, सी में 4 और डी में 5। माने के एतबार से लफ्ज़ कितने तरह के होते हैं प्यारे बच्चों? 2 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। क्वेश्चन है, इसमें फाइल कौन है? ए में देखने वाला, बी में देखा हुआ, सी में देखा गया और डी में देखना। इसमें फाइल कौन है? तो प्यारे बच्चों इसमें फाइल जो इसमें कौन, देखने वाला है। क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, ज़मान मकान का नाम किस में होता है? ए में इसमें जामिद, बी में इसमें ख़ास, सी में इसमें ज़र्फ़ है और डी में इसमें आला। ज़मान मकान का नाम किस में होता है? तो प्यारे बच्चों ज़मान मकान का नाम किस में होता है, ये बात याद रखना कि इसमें ज़र्फ़ा में होता है। क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं। क्वेश्चन है, किसी काम को करने का असर जिस पर पड़ेगा उसे क्या कहते हैं? ए में फेल, बी में फाइल और सी में मफऊल और डी में मौसूब। तो प्यारे जो सीधे आप सभी को 49 का जो आंसर नोट करना है प्यारे बच्चों, देखिएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 50 है, लफ्ज़ डॉट डॉट से बनते हैं। तो प्यारे बच्चों लफ्ज़ किससे बनते हैं? ए में जुमला, बी में हरफा और सी में फेल, डी में इसमें। लफ्ज़ किससे बनते हैं प्यारे बच्चों? तो ये बात हमेशा याद रखना कि लफ्ज़ जो बनते हैं ये हर्फ से बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर प्यारे बच्चों
बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, किस लफ्ज़ में नाम, काम और ज़माना नहीं पाया जाता है? ए में इसमें, बी में फेल, सी में हर्फ और डी में फाइल। तो प्यारे बच्चों सीधे आप सभी को क्वेश्चन नंबर 51 का सही सी नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 52 है, अलामत मफ़ऊल कौन है? ए में को, बी में ने, सी में अगर और डी में मगर। तो प्यारे बच्चों सीधे आप सभी क्वेश्चन नंबर 52 का सही से नोट करना है, ए नंबर को। क्वेश्चन नंबर 53 है, जेल में इसमें नकरा कौन है? ए में दहली, बी में गंगा, सी में अहमद और डी में लड़का। जेल में इसमें नकरा कौन है? इन चारों में से इसमें नकरा कौन है? ठीक है, तो प्यारे बच्चों सीधे आप सभी को क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर डी नोट कर लेना है, लड़का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, जेल में इसमें आला कौन है? ए में दास्ताना, बी में सजावट, सी में खूबसूरत, डी में कुतुब खाना। जेल में इसमें आला कौन है? तो प्यारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 54 का जो सही आंसर होगा, आंसर ए हो जाएगा, दास्ताना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं आप। हामिद रोटी खा रहा है, इस जुमला में हामिद क्या है? हामिद रोटी खा रहा है, इस जुमला में हामिद क्या है? ए में फेल, बी में फाइल, सी में मफऊल और डी में फेल नाकिस। तो प्यारा बच्चों हामिद रोटी खा रहा है, इस जुमला में हामिद क्या है? तो सीधे आप सभी को क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर नोट करना है, बी नंबर फाइल हो जाएगा। तो प्यारा बच्चों यहाँ से हम सभी का चैप्टर इसमें से सभी VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल कवर हो चुके हैं। अब देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। प्यारा बच्चों चैप्टर इसमें से बस इतना ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना है, ये VBI क्वेश्चन प्यारा बच्चों। इससे बार आप सभी को एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा प्यारा बच्चों। खासतौर पर ये क्लास 10th क्लास वालों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब कुछ ही दिन बाकी रह गया प्यारा बच्चों, ठीक है। इस साल आप सभी का उर्दू में प्लस, पलचान में पार। इस साल बोर्ड एग्जाम से आप सब पूरे के पूरे नंबर प्राप्त कर सकेंगे, बशर्ते कि आप सब पाबंदी के साथ क्लास करें। तो प्यारे बच्चों अब देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। मुख्तसर सवाल, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक, बस इतना क्वेश्चन पढ़ लें इसमें चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें ज़मीर की तारीफ़ कीजिए। तो बस इस तरह से आप सबको तारीफ़ कर देना और ये आंसर नोट करना प्यारे बच्चों। मुख्तसर सवाल, इसमें ज़मीर उस इसम को कहते हैं जो इसमें के बदले में आते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, लोग वगैरह। ज़मीर की 3 सूरतें हैं। नंबर 1 है गायब, नंबर 2 है हाजिर और नंबर 3 है मुतकल्लिम। प्यारे बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन है, इसमें मार्फा की तारीफ मिसाल के साथ कीजिए। तो बस इस तरह से आप सभी तारीफ कर देना है, देखिएगा आंसर प्यारे बच्चों, इसको नोट कर लीजिएगा, यही क्वेश्चन रहेगा। इसमें मार्फा उस इसम को कहते हैं जिससे किसी खास आदमी, खास जगह या खास चीज़ों का नाम मालूम हो, जैसे अहमद, गंगा, पटना और ताजमहल वगैरह। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें नकरा की तारीफ़ कीजिए और मिसाल के साथ लिखिए। तो बस इस तरह से आप सभी को मिसाल के साथ लिख देना है प्यारे बच्चों, देखिएगा आंसर। इसमें नकरा उस इसम को कहते हैं जिसे आम आदमियों, आम जगहों या आम चीज़ों के लिए बोला जाए और जो अपनी तरह के तमाम किस्मों पर सादिक आए, जैसे आदमी, लड़का, शहर, नदी, कलम और इमारत वगैरह। प्यारे बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। बस ये आप सभी को यही क्वेश्चन नोट कर लेना है, ठीक है प्यारे बच्चों, यही क्वेश्चन लड़ेगा। देखिए क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछते आ रहा है प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, कलमा और उसकी किस्में बताइए। बस इस तरह से आप सभी को छाप देना है, देखिए। हाँ, लफ्ज़ मौजू या मानी दार लफ्ज़ को कलमा कहते हैं। कलमा की 3 किस्में हैं। नंबर 1 इसम, नंबर 2 फेल और नंबर 3 हर्फ है। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन है, इसमें ज़र्फ़ की तारीफ़ कीजिए और उसके अक़साम को बयान कीजिए। प्यारे जो बस इस तरह से आप सभी को वो ऐसे छाप देना है। इसमें ज़र्फ़, इसमें नकरा की एक किस्म है जिसे जुमले में किसी जगह के बारे में पता चलती है, जैसे कब्रिस्तान, मकतब, मस्जिद वगैरह। इसमें ज़र्फ़ की 2 किस्में हैं। नंबर 1 ज़र्फ़ ज़ुबान और नंबर 2 ज़र्फ़ मकान। ज़र्फ़ ज़ुबान उसमें किसी ख़ास तारीख़ या वक्त का पता चलता है, जैसे 1920 ईस्वी दोपहर के वक्त या रात वगैरह। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन है, मारफा और नकरा की तारीफ़ कीजिए। तो प्यारे जो देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, ओह यह क्या क्वेश्चन है।
VBI क्वेश्चन, रट लो इसे। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा आंसर प्यारे बच्चों। माने के एतबार से इसमें की दो किस्में हैं, इसमें मारफा, नंबर 2 इसमें नकरा। इसमें मारफा किसी खास जगह, आदमी या चीज के नाम को इसमें मारफा कहते हैं, जैसे पटना, सर सैयद, ताजमहल और गंगा वगैरह। इसमें नकरा वो इसमें जो किसी आम आदमी, जगह या चीज़ों के नाम पर बुलाया जाए और अपनी तरह के तमाम किस्मों पर सादिक आए, उसे इसमें नकरा कहते हैं, जैसे लड़का, नदी और शहर वगैरह। प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, मुंदरजा झेल में से किसी दो का इसमें मुसग्गर बनाइए। बाग, देग, चमच, खाट। तो प्यारे बच्चों बस इस तरह से वो आंसर आपसे वो छाप देना, देखिएगा आंसर, उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अल्फाज इसमें मुसग्गर, बाग, बागीचा, देग, देगची, चमच, चमचा, खाट, खटिया। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 है, उर्दू कवायद के कितने हिस्से हैं। तो प्यारे बच्चों उर्दू कवायद के जो हैं कितने हिस्से हैं, तो ये बात हमेशा याद रखना। देखिए आंसर, उर्दू कवायद के 5 हिस्से हैं, ठीक है, 5 हिस्से याद रखना हमेशा। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन है, इसमें ज़मीर की तारीफ लिखिए। तो बस इस तरह से आप सभी लिख देना, देखिएगा आंसर। इसमें ज़मीर उस इसमें को कहते हैं जो इसमें के बदले में इस्तेमाल किया जाए, जैसे वह, मैं और तुम वगैरह। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं प्यारे बच्चों। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें मारफा की तारीफ मिसाल लिखिए। तो बस इस तरह से आप सभी को हुबहू आंसर छाप देना, देखिएगा आंसर। किसी खास जगह, आदमी या चीज़ों के नाम को इसमें मारफा कहते हैं, जैसे अहमद, गंगा, पटना और ताजमहल वगैरह। अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं प्यारे बच्चों। हाँ, क्वेश्चन है, तखल्लुस किसे कहते हैं, मिसाल के साथ लिखिए। ओह, क्या क्वेश्चन है। शायर या अदीब जो अपने असली नाम के अलावा अपनी अदबी पहचान के लिए कोई छोटा सा नाम रख लेता है, उसे तखल्लुस कहते हैं, जैसे गालिब, शाद वगैरह। ओह, क्या क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं प्यारे बच्चों, लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। इसमें मारफा की तारीफ मिसाल लिखिए। प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, VBI क्वेश्चन है, रट लो इसे, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा, किसी खास आदमी, खास जगह या खास चीज़ के नाम को इसमें मारफा कहते हैं, जैसे पटना, सर सैयद और ताजमहल वगैरह। तो प्यारे बच्चों ये VBI क्वेश्चन रट लो इसे, खास तौर पर ये क्लास 10th क्लास वालों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। प्यारे बच्चों आज ही इस क्लास को कर लेंगे तो आप सब खास तौर पर उर्दू कवायद से पूरे के पूरे प्राप्त कर सकेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये क्लास खास तौर पर 10th क्लास वालों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। प्यारे बच्चों बस कुछ ही दिन बाकी रह गया है आप सभी का जो एग्ज़ाम है अगले महीने में। प्यारे बच्चों आप सब अगर पूरे के पूरे नंबर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सभी को रोज़ पाबंदी के साथ क्लास करना प्यारे बच्चों, ठीक है। जिस बच्चे को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझने में चाहे किसी तरह का कंफ्यूज है तो बिल्कुल यहाँ से आंसर मिला सकते हैं, देखिएगा आंसर। तो प्यारे बच्चों
अब क्लास को ऐसे करते समाप्त, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।